श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत गंभीर विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट की चीज हो जाती है जब प्रदर्शन होते हैं, जब लोग रोडों पे विधायक चुने हुए जिनको जनता ने 2-2, 3-3 लाख लोगों ने चुना है, वो रोड पे बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता भारत के अंदर दिल्ली को छोड़कर ऐसी कितनी सरकारें हैं जो सत्ता में हो और उसके विधायक रोड पे बैठे हुए हो, पुलिस उनको खींच के ले जा रही हो, और किस लिए? वो विधायक अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो विधायक कुछ लोगों के साथ बैठ के जो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे थे। कुछ उसमें से लड़के हैं जिनके घर पे चलते हैं, कुछ लड़कियां थी जो वहां रो रही थी, बिलख रही थी। पुलिस ने उनको पीटा, उन विधायकों को डिटेन किया, और किस लिए? सिर्फ क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को मजा आ रहा है कि इससे उसे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कुछ बदनामी होती है। मुख्यमंत्री के साथ में एक मीटिंग होती है, टाइम मांगा जाता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देती हैं, विपक्ष के सारे साथी आते हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वहां पुलिस तो आई, विजेंद्र जी ने पुलिस को बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस वाले भी बेचारे क्या करते, आके खड़े हो गए। लेकिन मैं सत्ता के कुछ साथियों को धन्यवाद भी करता हूं, विपक्ष का सॉरी, जिन्होंने कहा कि चीज गलत हुई। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश शर्मा जी वहां पे थे, हमारे करावल नगर के विधायक बीस साहब वहां पे थे, उन्होंने माना कि चीज गलत हुई। दोनों सीनियर साथी हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मानता हूं कि राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए कि जो गलत है उसको हम गलत कह पाए, सही है उसको हम सही कह पाए। मजाक बना, उसके बाद में फिर बैठे, खाना खाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सबको खाना खिलाया। फिर बैठे, फिर बात हुई, और फिर बात हुई कि चलिए एक काम करते हैं कि आज इस काम को खत्म किया जाता है। कैबिनेट का नोट बनाया गया, सारे हमारे साथी, हमारे सारे मंत्री वहीं पे थे, कैबिनेट का नोट बनाया गया, और उसको लेके कहा गया कि एलजी साहब के पास लेके जाना है। तो लेट किस लिए करना है? जब दिल्ली के युवाओं के रोजगार का सवाल है तो वेट किस लिए करें? हमने कहा माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से आप साथ चलिए। पहले वो नहीं जाना चाहते थे, फिर उन्होंने भी हामी भरी साथ चले, और उसके बाद में जैसे किसी साउथ इंडियन पिक्चर की शूटिंग अगर आपने कभी देखी, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर चली, देखने लायक सीन कि माननीय मुख्यमंत्री जी विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठी, हमने कोशिश करी, विजेंद्र जी ने हमें तो नहीं बिठाया, लेकिन अपने कुछ साथी को बिठाया, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई। माननीय मंत्री सौरभ जी, जो लोगों की नौकरी के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, जो अपनी जनता की नौकरी के लिए एक चुना हुआ मंत्री पैरों पे लेट गया कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, आप इनकी नौकरी के लिए हमारे साथ चल पड़ी। अब कभी ये उतरते थे, कभी ये बैठते थे, पूरी म्यूजिकल चेयर देखने लायक थी। मैं बड़ा अफसोस व्यक्त करता हूं उस टाइम आप नहीं थे, नहीं तो आपको बड़ा मजा आता। कभी चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, पूरी म्यूजिकल चेयर। उसके बाद में गाड़ियां चलती हैं, पीछे सबकी गाड़ियां चलती हैं, बीच में गाड़ी को रुकवा दिया गया, फिर उतर गए, नहीं हम इधर से नहीं जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से रूट लगवा रहे थे। मैं कह रहा हूं एक एक सीन देखने लायक था सब। अगर पिक्चर की टिकट होती, मैं तो सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ जी अगर कोई आप पे उसकी वीडियो हो तो चलाया जाए, उस पर टिकट लगाओगे, खूब दिखेगी। इतनी एंटरटेनमेंट विजेंद्र जी ने हमको दिया, मैं इसका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि लोगों की नौकरी के साथ में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हें क्या, गाड़ी बीच में रोकी, साथ नीचे उतर गए, फिर ऊपर नीचे आगे पीछे किसी तरह माननीय एलजी साहब के पास पहुंचे। माननीय एलजी साहब के यहां पे विजेंद्र जी की गाड़ी तो चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री की गाड़ी उसमें नहीं घुस पाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम वहां खड़े थे, सौरभ जी वहां खड़े थे, मंत्री जी, हाँ गाड़ी तो रोक दी सर आपने। गाड़ी में कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टाफ होता है, सब कुछ होता है। सुनिए विजेंद्र जी, मेरे भाई जब आप बोलोगे तब आप बोल लेना। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो कोई बैठता नहीं, इनकी गाड़ी में तो 2-4 लोग बैठते हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो लाइट होती है सिर्फ, इनकी गाड़ी में कुछ काम करने वाले लोग भी होते हैं। प्लीज मैं आप बोल लेना जब आपका समय है। तो सर इन्होंने गाड़ी को जाने नहीं दिया, मंत्री जी बाहर थे, सारे विधायक बाहर थे। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि कम से कम मुख्यमंत्री गाड़ी को अंदर जाने दो, उन्होंने कहा नहीं जी कोई परमिशन नहीं है, जबकि इनके साथ में इनके विधायक साथी गए थे और हमारे भी साथी है। हम तो कहते जाना देना चाहिए, एलजी साहब से क्यों नहीं मिलेंगे हमारे विधायक साथी। बाहर पूरा ड्रामा होता रहा जी, ये अंदर करते रहे कि अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं। हम लोग वेट करते रहे, चलो हम सब कुछ साइन कर लेंगे,
दिल्ली वालों की नौकरी लग जाए किसी भी तरीके से। तो बाहर आए सर, इनके लोगों ने, जनता ने, जिन बेचारों की नौकरी थी, इनके पैर पकड़े, इन्होंने छटक दिया उनको। उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं कर सकते। इनकी भी मजबूरी है, खैर जब तक ऊपर से नहीं संदेश आएगा कैसे उस काम को करें। आखिर में पुलिस खदेड़ के हमको ले गई और कुछ लोगों की इतनी चोटें लगी, उनकी एमएलसी हुई और वहां से हम लोग को रात को रिटेन कर लिया गया, शाम को रिटेन कर दिया गया और उसके बाद में छोड़ा गया। पूरी एंटरटेनमेंट का काम इन्होंने वहां पर दिया। उसके बाद में हुआ अब इसको पक्का कर देंगे, कल पक्का कर देंगे, परसों पक्का कर देंगे। भाई एलजी साहब ने करना, क्यों करना है एलजी साहब ने? क्योंकि जिन मार्शल्स को लगाया गया है उन मार्शल्स का काम ही लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी करना है और वो एक कानून व्यवस्था का काम है। और ये तो जानते हैं कि कानून व्यवस्था किसके पास में, वो एलजी साहब के पास में, नहीं तो हम कब का कर देते उसको। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको डर लगा मार्शल के नाम से, और वो उसमें गलती आपकी है। आपने मार्शल के नाम से इनको इतना डरा दिया है कि मार्शल आओ ले जाओ उठा के, तो इनको लगता है कि बस के मार्शल भी इनको उठा लेंगे। सच में मार्शल नाम से घबरा गए हैं। इनको लगता है कि मार्शल आएंगे और एकदम से इनको उठाएंगे और बाहर ले जाएंगे। नहीं, वो इस काम के लिए नहीं है सर, वो चोर चक्को बदमाशों के लिए है। आप तो सम्मानीय साथी, आपको क्यों उठाएंगे? उनके लिए। अब उन बसों के मार्शल्स के अगर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं, दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे उन लोगों ने चोरी को, चकारी को, छेड़खानी को रोका है। इनको प्रॉब्लम क्या है? और जो काम लगातार 2015 से हो रहा है, मेरे साथ में आज बहुत ही क्योंकि खुशी की बात है सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं और उन्हीं का ये काम शुरू करा हुआ है। मैं पहले तो जैन साहब आपका बहुत वेलकम करता हूँ। आप आज विधानसभा में हमारे साथ बैठे हैं। जब हम माला अब चुनाव के बाद में आप पहना देना, नहीं बाद में जीतने के बाद में हम पहनाएंगे दोबारा मंत्री बना के। नहीं मिल जाएगा, आप है, हमें पता है आपका आशीर्वाद है हमारे साथ। देखिए सर, जब हम इन्होंने जो कुछ भी करा, हालांकि मैं जैन साहब को बहुत पुराना जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने काफी उनके साथ काम भी किया है। अगर आप उनके चेहरे पे देखें तो कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि जैन समाज के अंदर ना एक पर्व मनाया जाता है शर्मा जी, उसे पर्युषण कहते हैं, क्षमा वाणी। ये बेवजह भी साल में एक बार माफी मांग लेते हैं। मैं कहता हूं आप भी मांग लो। आपने जो करा, आप यकीन मानिएगा, आप साथ ही मेरे साथ चलें। अभी भी इनके घर के अंदर ना एक स्टिकर हाथ से बना के इनकी बिटिया ने लगाया हुआ है, छोटी बिटिया है वो, उसने लिखा हुआ पापा वेलकम बैक। राजनीति करो, इस लेवल पे मत लेके जाओ। आपके भी परिवार है, हमारे भी परिवार, इस लेवल पे मत लेके जाओ। हमारे लिए उन घरों में घुसना मुश्किल हो जाता है, आपके भी साथी हैं। हम जाके जब देखते हैं वो बिटिया वहां पे खड़ी हुई है, उसने लगा रखा पापा वेलकम बैक, और वो पापा रहे 1 महीने और फिर आपने उन्हें जेल में भेज दिया, फिर भेजा आपने वापस। किस लिए? एक घर में क्या बीतती है और क्या करा था उनके आदमी ने, उसके पापा ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए थे। आपको क्या तकलीफ होती है इन चीजों से, ये समझ में नहीं आता कि आप इतनी राजनीति को इस लेवल पे लेके जाते हो। इस आदमी की दूसरी गलती ये आपके साथ बैठे हुए आपको देखने में दिख रहा है कितने बड़े बदमाश है, 18 महीने अंदर में। आप ऐसे लोगों को तो पैरोल पे छोड़ देते हो क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा मिलता है। सर, इनको हरियाणा में राजनीतिक फायदा मिला, इन्होंने पैरोल पे छोड़ा। ये आजकल ऐसे लोगों के नाम करवा रहे हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि हम कितने बड़े डॉन हैं। और एक आदमी जिसने लोगों की भलाई का काम करा, उसको अपने 18 महीने जेल में डाल दिया क्योंकि वो आपकी राजनीति के अंदर रोड़ा था। कैसी राजनीति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरीके की चीजों को करना। खैर सर, अब मार्शल्स पे आते हैं। इन्होंने जो मार्शल्स को हटाया, इतने साल से पॉलिसी चल रही थी, 2015 से पॉलिसी यहां पे चल रही थी, इनको कोई दिक्कत 2015 से दिखाई नहीं दी, चलती रही। अब शायद जनता में जब ये जाते हैं तो इनको पता लगा कि भाई ये तो सब आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्यारे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। बस यहीं से इनकी दिक्कत शुरू हो गई। दूसरा, इनको डर था कि भाई मार्शल है तो भाजपा वालों को पकड़ लेंगे, मार्शल तो भाजपा वालों को यहाँ पे पकड़ के उठाते हैं, तो इनको एक घबराहट हो गई, पटकते भी हैं। बताओ तो, जबकि मैंने कहा कि वो चोर चक्कों के लिए, आप तो अच्छे लोग हो, आपके लिए साथ में ऐसे क्यों करेंगे। अब आप ये देखिए कि दुनिया भर की ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर उन लोगों ने जाके उनको बचाया, जो लोग वहां पे गलत काम कर रहे थे, उन कामों को रोका। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जरूर आपके साथ में रखना चाहता हूं। नवंबर 2019, मैं पीछे से ही ले लेता हूं। 3 अगस्त 2023 को ये इन्होंने काम को रोका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत सीटीबी, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों की बस मार्शल के रूप में तैनाती का औचित्य, इन सवालों के कारण फाइलों को घुमाते हुए इन्होंने काम को रोक दिया। अब मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नवंबर 2019 में मार्शल संतोष ने डीटीसी बस नंबर 540 में एक चोर को मोबाइल फोन चुराते हुए अपने हाथों पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बताइए इसके अंदर क्या दिक्कत है इनको।
6 जनवरी 2023 को रोहिणी इलाके में एक बस में एक व्यक्ति ने एक लड़की के सामने अश्लील हरकत करी। मार्शल संदीप चक्रानू से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब ये रोहिणी का जो इलाका है, इसी से वीरेंद्र गुप्ता जी आते हैं। अब बताओ, या तो उस लड़के को पकड़ा था, उसका कोई इनसे संबंध था जो उनको दिक्कत हुई, तो हम माफी मांग लेते हैं, तो सबको क्यों सजा दे रहे हो मार्शलों को? ऐसा ही कुछ हो सकता है। और इस तरीके के इसमें दर्जनों उदाहरण है। और अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने ना सिर्फ छेड़खानी को, बदतमीजियों को, और मेन बात तो ये होती है कि जब मार्शल वहां खड़े होते हैं लोगों को वैसे डर हो जाता है, वो उन कामों को करते हुए डरते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा जो कुलदीप भाई ने बात रखी उसमें हम पूरी तरह इनके साथ हैं। एक मैं लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहता हूं, वो इसके अंदर है, क्योंकि बस मार्शल, जरूर ध्यान दिया जाए मुझे लगता है इस पॉइंट पे, बस मार्शल की योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। हम माननीय उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए योजना तैयार करें। दिल्ली सरकार इसके लिए आवश्यक बजट मुहैया कराने को तैयार है। योजना तैयार होने के लिए 31/10/2023 से पहले जहां कहीं भी बस मार्शल तैनात थे उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। माननीय उपराज्यपाल इस योजना के अंतिम रूप से तैयार होने तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में काम करने की अनुमति दे। मैं फिर इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं सर, कि ये योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए हमें एलजी साहब की इसमें जरूरत है। और ये सारे हमारे मंत्रियों की इसके अंदर, क्योंकि कैबिनेट नोट है, इसमें सिग्नेचर है। अब इसमें क्यों ये इस बात को घुमाना चाहते हैं, इनको लगता है राजनीतिक फायदा होता है, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट और कर देता हूं, ये सब भी माननीय विधायक हैं, ये जाके उन बस्तियों में जाए, उनके हालात को देख लें, उनके चीजों को समझ लें, क्यों उनके साथ राजनीति करो, और ये भी समझ लें कि अगर आप नौकरी नहीं भी लगने दोगे एलजी साहब के माध्यम से, तब भी वो आपको वोट नहीं कर रहे सर, बेवजह और बददुआएं लेने का काम हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, और जल्दी से जल्दी जो कुलदीप भाई ने अपनी बात को रखा उसके ऊपर ये चलें और चीज को पूरा करें। मैं एक बात सर और रखना चाहता हूं, अभी आप सभी ने, जो मेरे साथी विधायक है, सबने देखा होगा कि इस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, और बड़ी अच्छी बात है, इसमें जय श्री राम का नारा है। हम सब राम के भक्त हैं। आप भी अयोध्या गए थे, मैं भी अयोध्या कई बार होके आ चुका हूं, बहुत सारे हमारे साथी बार बार जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इसके ऊपर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के, और इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह लगाया हुआ है। मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर भगवान श्री राम की फोटो जरूर लगा दी जाए, क्योंकि इसमें श्री राम की फोटो नहीं है। मैं समझता हूं कि भगवान श्री राम का यह अपमान है, और विजेंद्र जी और जितने इनके साथी ये मानेंगे कि जल्दी से जल्दी, विजेंद्र ठीक है ना जी, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, इस होर्डिंग को चेंज करवा दीजिए और भगवान श्री राम की फोटो लगाइए, वो हमारे आराध्य हैं, कमल की फोटो के साथ साथ जो आपने चुनाव चिन्ह लगाया है। तो ये आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।